अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वैसे तो अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई भी चीज रायगा पैदा नहीं की, लेकिन आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में कि जिनका बहुत ज्यादा फायदा है जो घरेलू इस्तेमाल में है। वैसलीन टूथपेस्ट और लीमू के रस का एक ऐसा पेस्ट जो आपकी जिंदगी में बहारें ले आएगा। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि सारा दिन आपके जिस्म से खुशबू आती रहे तो क्या ही अच्छा हो कि दिन के आगाज में हम जो परफ्यूम लगाने से पहले वैसलीन पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। अपनी कलाई पर खुशबू लगाने से कबल इस पर थोड़ी पेट्रोलियम जेली लगा लें और फिर खुशबू छिड़कें। इसकी वजह से सारा दिन इस पर परफ्यूम की खुशबू आती रहेगी। पेट्रोलियम जेली के दीगर फवायद भी हैं। आइए आपको बताते हैं। शेव करने से कबल जिल्द पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। आपकी जिल्द पर ब्लेड बहुत आसानी से फिरेगा। अगर आपकी आंखों और चेहरे पर गहरा मेकअप हो तो वैसलीन की वजह से इसे आसानी से उतारा जा सकता है। अगर जूता तंग हो और पहनकर छाला बनने का खतरा हो तो इसे पहनने से कबल थोड़ी सी वैसलीन पांव पर लगाने से छाले नहीं बनेंगे। नाखूनों से तेल या पॉलिश उतारने के लिए वैसलीन टूथपेस्ट और लीमू के रस को मिक्स करें और इससे रिमूवर का काम लेते हुए नाखून नेल पॉलिश से साफ कर लें। लहसुन के फवायद। एक पानी की बोतल में 7 लहसुन के जोए डालकर घर के एक कोने में रखें। ऐसा फायदा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द मुस्बित और मनफी कुव्वतें और तवानाइयां काम करती रहती हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मुस्बित रहें, और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होता है कि हमारे इर्द गिर्द मुस्बित तवानाइयों की मिकदार ज्यादा हो। आइए आपको लहसुन के जरिए अपने गिर्द मुस्बित तवानाइयों को बढ़ाने का तरीका बताता हूँ। बोतल में 1 लीटर उबला हुआ पानी डालें और इसमें 7 लहसुन के हिस्से तोड़कर डाल लें। अब इस बोतल को घर के किसी कोने में छुपा दें। इसकी वजह से आपका घर बुरी तवानाइयों से महफूज रहेगा और घर में मुस्बित तवानाइयों की ज्यादती होगी, जिनकी वजह से घर में बीमारी दाखिल नहीं होती। और ये पत्ते और लहसुन एक ऐसा टोटका है जिसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अमल करने से घर में बीमारियां बिल्कुल दाखिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। जैतून का तेल फायदेमंद जरूर है, लेकिन इस आर्टिकल के बाद आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि खानों में तेल का इस्तेमाल तो हम जरूर करते हैं कि मशरकी रिवायात में भी ये मिलता है। ज्यादा तेल में पकाने से खाने मजेदार होते हैं और इनका जायका भी अच्छा हो जाता है, लेकिन तेल के बारे में कुछ ऐसे झूठ को सच समझा जाता है जिसका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। आइए आपको चंद ऐसी ही बातें बताता हूँ। जैतून के तेल में चीजें तलना अच्छा होता है, इस बात में कोई शक नहीं कि जैतून का तेल बाकी तेलों जैसा सोयाबीन या पाम ऑयल से ज्यादा बेहतर होता है। माहिरीन ग़िज़ा का कहना है कि वीगन जैतून तेल के चीजें तलना हरगिज अच्छा नहीं है, हरगिज अच्छा नहीं है। इनका कहना है कि हमारे खाने बुलंद दर्जा हरारत पर पकाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी तमाम ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है और फायदा होने की बजाय इसका नुकसान होने लगता है। जैतून के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि बुलंद दर्जा हरारत पर खाना पकाने से खत्म हो जाता है। लिहाजा जब भी जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो इसे खानों पर ऐसे ही छिड़कें। तेल को इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल करना हमारे घरों में ये आम रिवाज है कि तेल में एक बार खाना तलने के बाद इसी तेल में दोबारा दीगर अशिया को तला जाता है। माहिरीन ग़िज़ा का कहना है कि एक बार तेल को बुलंद दर्जा हरारत पर पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो इसके मनफी असरात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी भी इस तेल में दोबारा खाना तलना या पकाना नहीं चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में कभी भी अपनी सेहत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। घर का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये बात हर कोई कहने लगा है कि घी का इस्तेमाल खतरनाक है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कई दिहाइयां कबल लोग बहुत शौक से देसी घी में खाना पकाते थे और ये हमेशा ही से सेहत के लिए अच्छा समझा जाता, लेकिन फिर एक वक्त आया कि लोगों को बताया गया कि तेल का इस्तेमाल सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। माहिरीन ग़िज़ा का कहना है कि तेल जैतून के तेल, सनफ्लावर और दीगर तेलों की निस्बत घी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है और इससे दिल की बीमारियां लाक होने का इम्कान भी कम होता है। अगर आप तेल में खाना पकाने के आदी हैं तो इसकी मिकदार बहुत कम कर दें ताकि इसके मुज़र असरात से बचा जा सके। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।